हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज दैट मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमें दो कॉलम गिवन है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, और हमें कॉलम 1 के ऑप्शंस को मैच करना है विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन इन द कॉलम नंबर 2. अब अगर इस क्वेश्चन की मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों प्लांट किंगडम. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज प्लांट किंगडम. अब सबसे पहले तो देखो, जो किंगडम है बच्चों, इसके अंदर मेनली 5 डिविजन्स आते हैं. इसके अंदर कितने डिवीजन आते हैं? 5 डिवीजन आते हैं. अब ये डिवीजन कौन कौन से होते हैं? तो सबसे जो पहला डिवीजन होता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं डिवीजन एल्गी. दूसरा जो डिवीजन होता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं डिवीजन ब्रायोफाइटा. सेकेंड इज ब्रायोफाइटा. तीसरा जो डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा. थर्ड इज डिवीजन टेरिडोफाइटा. फोर्थ जो डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म. फोर्थ इज जिम्नोस्पर्म. और जो फिफ्थ डिवीजन आता है बच्चों, इसे हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म. फिफ्थ इज एंजियोस्पर्म. और जो एंजियोस्पर्म होते हैं बच्चों, इन्हें हम कॉमनली बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स. राइट. अब एक एक करके हम अपने सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं. तो देखो, ए के अंदर हमें क्या गिवन है? ए के अंदर बच्चों हमें गिवन है सिनर्जिड्स. राइट. सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सिनर्जिड्स. अब देखो, जो एग एपरेटस होता है, जो एग एपरेटस होता है बच्चों, इसके अंदर हमें मेनली 3 सेल्स देखने को मिलते हैं. अब ये 3 सेल कौन कौन से होते हैं? तो बच्चों एक सेल तो होता है इसमें एग सेल. राइट. और जो 2 सेल होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं बच्चों सिनर्जिड्स. दीज आर सिनर्जिड्स. राइट. ये कितने होते हैं? 2 होते हैं इन नंबर. अब जो एग एपरेटस होता है बच्चों, ये हमें एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियोसेक के माइक्रोपाइलर एंड पे देखने को मिलता है. अब सिनर्जिड का फंक्शन क्या होता है? तो बच्चों एक तो ये पोलन ट्यूब को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. राइट. और दूसरा ये क्या करता है? ये ओवम को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है. साथ ही साथ ये जो सिनर्जिड्स होते हैं ये कैसे होते हैं बच्चों? ये होते हैं हैप्लॉइड. राइट. तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम सिनर्जिड मतलब कि ए को मैच कर देंगे बच्चों क्यू के साथ. बी में हमें क्या गिवन है? बी में बच्चों हमें गिवन है जाइगोट. सो सेकंड वी विल टॉक अबाउट जाइगोट. अब देखो, जो जाइगोट होता है ये कैसे फॉर्म होता है? तो बच्चों जब भी एक मेल गैमीट फ्यूज करता है फीमेल गैमीट के साथ, जब भी एक मेल गैमीट जो है ये फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करता है, तो इससे क्या बनता है? इससे बच्चों बनता है जाइगोट. अब मेल गैमीट कैसा होता है? ये होता है बच्चों हैप्लॉइड. और फीमेल गैमीट कैसा होता है? ये भी होता है हैप्लॉइड. और इनसे जो जाइगोट बनता है ये कैसा होता है? ये होता है बच्चों डिप्लॉइड. राइट. तो इसीलिए क्वेश्चन में हम बी को मैच कर देंगे बच्चों पी के साथ. क्यों? क्योंकि जाइगोट कैसा होता है? ये होता है डिप्लॉइड. सी में हमें क्या गिवन है? सी में बच्चों हमें गिवन है पीईएन. सो थर्ड वी विल टॉक अबाउट पीईएन. अब सबसे पहले तो देखो, पीईएन की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बच्चों इसकी फुल फॉर्म होती है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. राइट. अब जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है बच्चों, ये फॉर्म कैसे होता है? तो ये फॉर्म होता है बाय द फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई. टू पोलर न्यूक्लियाई एंड वन मेल गैमेट न्यूक्लियस. एंड वन मेल गैमीट न्यूक्लियस. राइट. अब क्योंकि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ये फॉर्म हो रहा है बाय द फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लियाई एंड वन मेल गैमेट न्यूक्लियस, तो ये कैसा होएगा? तो ये होता है बच्चों ट्रिप्लॉइड. इट इज बेसिकली ट्रिप्लॉइड. राइट. तो क्वेश्चन में हम पीईएन मतलब कि सी को मैच कर देंगे बच्चों एस के साथ. डी में बच्चों हमें क्या गिवन है? डी के अंदर बच्चों हमें गिवन है सिनगैमी. तो देखो, जो सिनगैमी होती है बच्चों, ये हम फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं. ये हम किसको बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं. जहां पे बेसिकली क्या होता है कि जो मेल गैमीट होता है और जो फीमेल गैमीट होता है ये आपस में फ्यूज करते हैं. तो डी को बच्चों हम मैच कर देंगे आर के साथ. तो क्वेश्चन में हमने ए को मैच करा क्यू से, बी को मैच करा पी से, सी को मैच करा एस से, और बच्चों डी को मैच करा आर से. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 4. So the final answer of this question is option number 4. I hope you understood it well. Best of luck.